इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से देखिए, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इस बात को। लिखा है अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फोटो सेल एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी वी नॉट if the distance between the light source and the photocell is made 25 centimeter the new stopping potential will be। भैया कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि भैया किसी मेटल के सरफेस पे, कॉन्सेप्ट ये है जब किसी भी मेटल के सरफेस पर लाइट पड़ता है, लाइट पड़ता है भाई, ये लाइट है, लाइट सोर्स है, यहाँ लाइट पड़ता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। चलिए इसकी डिस्टेंस क्या है, डी है, तो D1 बोल दिया। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा जो नंबर ऑफ फोटोन है, नंबर ऑफ फोटोन जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। इस पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। तो अब आपने देखा भाई, अगर जो है इंटेंसिटी घटेगी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटोन घटेंगे बढ़ेंगे। और आपने एक बातें देखी थी, जो इंटेंसिटी का रिलेशन है वो डिस्टेंस से क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है। ये इंटेंसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन होता है, ये आप जानते हैं। तो भाई अगर दो अलग अलग डिस्टेंस लिया जाए तो दो अलग अलग डिस्टेंस लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I1/I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2/D1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब भैया देखो, जब इन दो डिस्टेंस बदलेगा तो इंटेंसिटी बदलेगी, डिस्टेंस बदलेगा तो इंटेंसिटी बदलेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज, बट फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, विल नॉट चेंज। जब फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा तो आपको ये बात पता है एनर्जी नहीं बदलेगी। क्या है, एनर्जी, क्या जो के मैक्स है, जो मैक्सिमम एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी फोटोन की, वो नहीं बदलेगी, नॉट चेंज। जब ये नहीं बदलेगा तो बताओ क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा? के मैक्स के बराबर ही होता है ई वी नॉट ना, वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर ये नहीं बदलेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं बदलेगा। तो भैया आंसर क्या मिला आपको? आपको आंसर क्या मिला कि स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं मिलेगा। तो पहले भी वी नॉट था तो अभी भी क्या रहेगा, वी नॉट ही रहेगा, राइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन और फिर देखते हैं कॉन्सेप्ट साथ साथ में, ठीक है। फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन अकर्स ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन अ सर्टेन मिनिमम। क्या भाई, फोटो इमिशन कब होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इमिट कब होता है, क्या बताएं। तो भैया आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि इमिशन तभी होता है तो सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ेगी। भाई ये सोर्स है, ये रहा सोर्स, इस सोर्स से यहाँ लाइट आ रहा है ना, यहाँ लाइट पड़ रही है, चलो इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। तो क्या होता है, E = H न्यू होता है, ये एनर्जी आ रही है ना। लेकिन इस मिडल के सरफेस का एक मिनिमम वर्क फंक्शन होता है, अगर उससे, जो बोलते हैं हम लोग एच न्यू नॉट, अगर इससे ये चीज़ ज़्यादा होगी, ये चीज़ जो इंसिडेंट है इसे बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट, जो पड़ रही है यहाँ आ रही है, अगर ये जब ज़्यादा होगी या फाई के बराबर होगी तभी जो है इमिशन होगा, अदरवाइज इमिशन नहीं होगा। मतलब वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसके बराबर है या ज़्यादा हो तभी क्या होगा, इमिशन होगा, अदरवाइज इमिशन नहीं होगा। तो क्या आंसर है इसका, देखिए कॉन्सेप्ट तो आपने देख लिया, अब आंसर देखते हैं हम। तो भैया क्या है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ही होगी, क्या है, देन सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी। वो सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या, जो न्यू नॉट है, न्यू नॉट से ज़्यादा होना चाहिए न्यू। अभी तो आपका वो एनर्जी कौन सा, जब भी मैंने आपको दिखाया तभी तो आपकी ये खुद देखिए, ये एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, ये एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब सिंपल सी बात है, न्यू ज़्यादा होना चाहिए न्यू नॉट से। ठीक है, आंसर क्या है, फ्रीक्वेंसी आएगा वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है भैया, बोला जा रहा है इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन प्रोसेस फ्रॉम अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन इतना। भैया क्या आ रहा है, यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है, वर्क फंक्शन कितना है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक
इलेक्ट्रॉन इज इतना, द corresponding स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। भैया आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, आइंस्टीन का, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है भैया, पढ़ा होगा, के मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ये जो लाइट पड़ती है, जो एनर्जी पड़ती है मेटल के ऊपर इंसिडेंट, माइनस का फाई, यही पढ़ा होगा, है ना, यही पढ़ा होगा भाई। जैसे ये नहीं था, ये मेटल का पीस है, इसके ऊपर मान लीजिए ये लाइट सोर्स है, तो सनी ले लेते हैं, यहाँ से आ रहा है, ये एनर्जी आ रही है, आने वाली एनर्जी को हमने दिया ई इंसिडेंट, इस मेटल के पीस का फाई है, फाई तो बर्बाद कर देगा, खा जाएगा ये, इतने में से घट जाएगा तो वही के मैक्स बनेगा, बोलो हाँ। तो यहाँ आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है, फाई आपको दिया, कितना दिया है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है ना, और काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का के मैक्स दिया हुआ है, तो के मैक्स कितना है बच्चा, के मैक्स आपका है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, आइए निकाल लेते हैं। तो भैया ये जो के मैक्स है इसी के बराबर रखे ना स्टॉपिंग एनर्जी, W/Q/V से, तो यहाँ हो जाएगा EV0, कोई बात नहीं, जब के मैक्स दे दिया है तो के मैक्स के बराबर तो होता है हमारा EV0, बताइए, के मैक्स के बराबर ही तो होता है हमारा, है या नहीं है, यहाँ लगाएंगे भाई जोड़ते हैं पूरे फंक्शन को, भाई के मैक्स के बराबर EV0 ही होगा, डन। तो आपको EV0 दिया हुआ है, कर देते हैं भाई, क्या है, EV0 इज इक्वल टू के मैक्स 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन गया, तो V0 कितना आ गया, 0.5 वोल्ट आ गया, कितना आ गया, 0.5 वोल्ट आपका आंसर हो गया। देखते हैं 0.5 वोल्ट कहाँ है भाई, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, सो रीड किए थे, लिखा हुआ है, when monochromatic radiation of incident I falls on a metal surface, the number of photoelectrons and their maximum kinetic energy are nt। तो भैया यहाँ दिया है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट पड़ती है कितने इंटेंसिटी की, आई इंटेंसिटी की, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी है, इलेक्ट्रॉन n है, उसकी के टी है, राइट। इफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज टू आई, अगर इंटेंसिटी डबल कर दिया जाए, द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ठीक है। आइए इस बात को देख लेते, समझ लेते हैं भाई क्या हो सकता है यहाँ पर। तो जरा देखिए, सरफेस है, तो यहाँ पर जरा देखेंगे हम लोग, यहाँ से लाइट सोर्स से, ये लाइट सोर्स हमारी, यहाँ से जो आई इंटेंसिटी का लाइट आ रहा है, आई इंटेंसिटी का, ठीक है। अब क्या बोला गया आगे, आपको ये बोला गया उसी सरफेस के लिए अभी इंटेंसिटी क्या कर दी गई, इंटेंसिटी डबल कर दी गई, 2I कर दी गई। भाई इस केस में आपको दिया गया है जो यहाँ से निकलता है इलेक्ट्रॉन्स का के मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, T दिया है, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे n दिया गया है। तो अब आपसे बोला गया अगर जो है इंटेंसिटी डबल कर दी जाए, पहले I थी अब 2I कर दी जाए, तो आप जानते हैं नंबर ऑफ फोटोन, जो नंबर ऑफ फोटोन है, फोटोन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी के, ये आप जानते हैं इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आप ये जानते हैं, डन। और आप ये भी जानते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट वो भी किसके प्रोपोर्शनल है,
फोटो इलेक्ट्रॉन के। और फोटो इलेक्ट्रॉन किसके प्रोपोर्शनल है? भाई फोटो इलेक्ट्रॉन किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल है। और फोटोन आप देख रहे हैं किसके प्रोपोर्शनल है? इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल। ये सब बातें आप जानते हैं। क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं? तो नहीं, नहीं, अभी नहीं। इंटेंसिटी बढ़ने पर ही नंबर ऑफ फोटोन बढ़ते हैं, ये बात आप जानते हैं। और क्या जानते हैं? इंटेंसिटी बढ़ने पर होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो क्या होता है? क्या क्या फोटोन की संख्या बढ़ती है? तो नहीं। क्या बढ़ता है? भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ये बात हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती, क्या बढ़ जाएगा? उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है भाई। पहले एनर्जी कम थी, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई, तो स्टॉपिंग आपको और ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ये होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और है, आइए देखते हैं हम। तुम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं क्वेश्चन के बीच में। तो भैया इंटेंसिटी आई थी 2I हो गई, तो क्या बताइए नंबर ऑफ जो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन है या नंबर ऑफ फोटोन है, क्या डबल नहीं हो जाएंगे? पहले n था तो अब 2n हो जाएगा, है ना? क्या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उतनी रहेगी। टी थी तो टी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपने नहीं बदला है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपने नहीं बदला है, इसलिए जो है काइनेटिक एनर्जी वही रहने वाली है। राइट? तो कौन सा आंसर सही है? आइए जरा देखते हैं ऑप्शन को। कौन सा ऑप्शन सही है? भाई नंबर ऑफ फोटोन डबल हो जाएगा। और ये वाला सुन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, जाओ उस क्वेश्चन को पढ़ा जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड किया जाए। तो क्या है क्वेश्चन? लिखा गया है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फॉर लाइट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी न्यू। ये फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फॉर लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। तो फ्रीक्वेंसी है हायर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि इमिशन होगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है तो इमिशन नहीं होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो पड़ेगा। तो जो भाई नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फॉर लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो। भाई जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा? नहीं, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। किस पे? इंटेंसिटी पे करता है। हमने बात पढ़ रखी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि भैया हमने पढ़ा था भाई, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? नंबर ऑफ फोटोन जब बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। और ये भाई फोटोन किस पे डिपेंड करता है? फोटोन किस पे डिपेंड करता है सर? इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो सिंपल सी बात है बच्चा, क्या इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोटोन बढ़ेगा, फोटोन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, एकदम से बढ़ेगा, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन कौन सा है? बी सही है। राइट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द फिगर शोज अ प्लॉट ऑफ अ फोटो करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस फॉर 3 डिफरेंट रेडिएशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? जरा देखिए भैया, ये फोटो करंट के लिए बना है या ये जो है पोटेंशियल का है? आपने पढ़ा ना, कैथोड और एनोड पढ़ा होगा, एक्सपेरिमेंट देखा होगा, वो वाला लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट जो था, ठीक है, उसी में। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या है, दो अलग अलग लाइट के लिए है। तीन है यहाँ पे, वो ABC करके दिया है। जरा यहाँ देखिए, बी बी और ए के लिए देखिए, ए और बी का स्टॉपिंग क्या है? स्टॉपिंग सेम है, मतलब V0 सेम है ना? देखिए यहाँ पे इनका जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? सेम है ना? इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? ए और बी की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। इंटेंसिटी क्या होगी? ए और बी की अलग अलग होगी। तो यहाँ पे, यहाँ ज़रा देखिए आप, इनकी इंटेंसिटी अलग होगी। अगर यहाँ बात की जाए तो इंटेंसिटी किसकी? इंटेंसिटी जो आपका ए की इंटेंसिटी है, ये ए का है ग्राफ, ये बी का जो है, तो बी की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी ए की इंटेंसिटी से।
सिंपल सी बात है। और जरा देखिए ये जो सी है, सी की इंटेंसिटी क्या है, सी के लिए ये जो मैक्सिमम जो करंट है वो जाके क्या हो जा रही है, सेचुरेट हो जा रही है ना। तो क्या है, इसकी जो दोनों की इंटेंसिटी क्या है, बराबर हो गई। तो इंटेंसिटी ऑफ बी एंड इंटेंसिटी ऑफ सी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ बी एंड इंटेंसिटी ऑफ सी क्या इक्वल है या नहीं है। और फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी किसकी बराबर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए न्यू बी बराबर है। और किसकी न्यू ज़्यादा है, न्यू सी। तो सी की जो फ्रीक्वेंसी है क्या है, इन दोनों से ज़्यादा है या नहीं है। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट कौन सा ज़्यादा है, या देखिए करंट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो कौन सा करंट दिखा मैंने आई से, यहाँ देखो आपका आई ए आई बी। तो भैया यहाँ करंट किसका ज़्यादा आएगा, आई बी का। फिर क्या है, आई ए कम है। तो यहाँ दोनों करंट, करंट बोल तो सेचुरेशन करंट में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे करंट जो है आई बी और आई सी के बराबर आएगा। मैं बराबर कर दूँ आई बी आई सी, आई ए में बराबर करता हूँ, आई बी और आई सी करंट बराबर करता हूँ। ये रहा करंट बराबर, आई बी और आई सी का सेचुरेशन करंट बराबर हो गया। कौन सा करंट कम है, ये करंट कम आएगी, कौन सी, ये आई ए करते हैं आई ए, ये वाली करंट जो है ये में करंट कम आएगा, है ना। ये सब रहा इस ग्राफ से कंक्लूजन। ये करंट की बात रही, ये करंट की बात रही, ये बात रही फ्रीक्वेंसी के लिए, ये बात रही इंटेंसिटी के लिए, ये इंटेंसिटी के लिए बात रही इस ग्राफ से, ये फ्रीक्वेंसी के लिए रही और ये करंट के लिए रही। तीन बातें हमने देखा, एक दो तीन। आइए देख देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, क्या ऑप्शन में बोला जा रहा है। कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशंस, ए एंड बी क्या है, इंसिडेंट रेडिएशंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी। ए और बी की कह रहा है, ए और बी, ए और बी सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम फ्रीक्वेंसी है नहीं, हाँ, लेकिन डिफरेंट इंटेंसिटी है, बात तो सही है। सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी, ये बात तो सही है। चलिए ये बात सही हो गई ए। और ऑप्शन जरा देखिए इसमें क्या सही कर रहा है या गलत। बी, करो बी एंड सी, मतलब कि बी, ये बी और सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है बट डिफरेंट इंटेंसिटी नहीं। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी तो है, क्या डिफरेंट इंटेंसिटी है, तो यही बात यहाँ गलत हो गई, ये ऑप्शन गलत हो गया। इनकी इंटेंसिटी भी बराबर हो गई, देखो हमने ये बताया था। अब जरा यहाँ आते सी पे, कर्व बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशंस ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, बी और सी की फ्रीक्वेंसी सेम है, क्या बी और सी की फ्रीक्वेंसी सेम है, नहीं सर, देखिए यहाँ पे इसका स्टॉपिंग अलग है, यहाँ इसका स्टॉप नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, है ना। अब जा देखते हैं डी वाला, डी में क्या बोलता है, डी में क्या बोलता है भैया। अभी आपको एक ऑप्शन ही सही मिला है, डी क्या बोलता है, कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ए और बी की क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है एंड डिफरेंट इंटेंसिटी नहीं, एकदम गलत। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये बात समझ में तुम्हें आ रही है, ये एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एकदम कॉन्सेप्ट, एकदम ट्री क्वेश्चन, बहुत ही स्मॉल क्वेश्चन है। तो अब आगे इसके अगले वीडियो में देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन, अगले वीडियो में, ठीक है।